यशोमती मैया के नंद लाला। साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने हैं। सब विस्तार से बताती हूँ, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, चलो जोड़ी बनाते हैं। मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूं? अरे सुबल, तुझे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो भी उस चट्टान को छूकर तेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। आरंभ करो। चिंता मत करो कान्हा, दौड़ के आरंभ में ही सारी शक्ति लगाने से हारने की आशंका बढ़ जाती है। देखो वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। लो, हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बलदाव का बल। ताऊ, वो देखो। मैया, अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो, बांट लेना चाहिए ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो, किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। लग तो है इससे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उससे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो, अंतिम रोटी थी पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है।
क्षमा करना सखा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली गिन के हमें क्या लेना देना? मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लूंगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसीलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को 2 गुना लाभ हुआ है आज। पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई, क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गई हो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। और माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? डाउन मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। परमानंद, तुमने जितना बताया था, ये उत्पाद उससे कहीं अधिक प्रशंसा के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती तो। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी, और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे हैं। महाराज, आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य तो कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में पूरी राजसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो।
ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो अर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण को भोग खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला लल्ला जी तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज। भूल मेरी ही है महाराज। बात ये है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जो नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई। मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। चल। तू इतना भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला? कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी, शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ, और गुड़ भी। ठीक है। जब कोई घर में आतो है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया? इससे तो बड़ा सयाना बनतो है। हाँ? और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रहो है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रहो है, और अब भोग का लड्डू भी खा गो। चुपचाप यहाँ शांति से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी ना जाऊं? कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो। भाभी जे लियो। जानकी ध्यान रखियो जे जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले शैतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है, इससे कछु किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चालाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहते हो है ना? नाना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाए को ना, यहीं बैठे रहूंगा। चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे। विलंब के लिए क्षमा प्रभु। ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है, परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। पधारिए प्रभु, पधारिए। भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी, तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रही है। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे, हाँ तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुला ही ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ? हाँ? तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। जसोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। देखा को? अरे हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने का समय क्यों नहीं देते? भक्त अब इतनी संग्रह रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते ही हो महाराज, तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो?
भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। मैया। मैंने मना किया था ना वहां से उठने को। पर मैया आप ही ने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देखो तू। रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ। अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें। मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। इसे तो मैं रोहिणी जीजी के यहाँ छोड़ के आती हूँ। जानकी से ना संभले गुजे। यशोदा, वहां भी ना रुके गुजे। इसे मैं अपनंद भैया के यहाँ लेकर जाता हूँ। चल। यहाँ किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो, क्या प्रण लिया था तुम सबने? क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए अब उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार। महाराज हम पे कृपा कीजिए। महाराज, महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है। महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी। महाराज For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.